हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ और उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। चलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और शेयर भी कर लीजिए। और यहाँ देखिए मैं क्या करने पड़ गई हूँ। एक्चुअली मेरा सिम नहीं काम कर रहा है 1 दिन से। 2 दिन नहीं, एक समझ सकते 2 दिन से तो पूरा कम्प्लीटली मेरा सिम ब्लॉक हो गया। बैठे बैठे ही मेरा सिम काम नहीं कर रहा था। जैसे कुछ देर के लिए मेरा फ़ोन हैंग हो गया था। अब उसके बाद मेरा सिम काम नहीं कर रहा था। तो मुझे मालूम नहीं क्या हो गया क्या नहीं। जब मैं देखी तो सिग्नल्स नहीं आ रहे थे। हैंग हो गया था तो ऑफ़ करके ऑन करी तो देखी तो सिग्नल्स नहीं आ रहे थे। मैं यूजुअली हमेशा ना वाईफ़ाई नहीं लगाती हूँ नेट के लिए, तो डाटा ही यूज़ करती हूँ, मोबाइल डाटा। तो नहीं लग रहा था क्या हो गया, सिग्नल्स कहीं को नहीं आ रहे। तो मुझे थोड़ा सा परेशानी हो गई थी, क्या हुआ क्या हो जाता ना हर लोगों को। तो फिर मैं बैक अम्मी का फ़ोन लेके चेक करी तो अम्मी के फ़ोन में भी आ रहा था। फिर थोड़ी देर के बाद क्या करी, ऐसा नहीं होता बोल के फिर मैं मेरे फ़ोन से मेरा सिम काट के अम्मी के फ़ोन में डाल के देखे तो अम्मी का फ़ोन आराम से चल रहा था। मतलब वहाँ पर मेरा सिम कुछ भी नहीं दिखा रहा था, सिम में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं। मतलब सिम में प्रॉब्लम था, फ़ोन में प्रॉब्लम नहीं था। मैं समझ रही थी कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ चले गया क्या। तो फिर अम्मी का सिम लेके मेरे फ़ोन में डाली तो चल रहा था, मेरा सिम अम्मी के फ़ोन में नहीं चल रहा था। बट क्या करूं समझ में नहीं आया। फिर मैं छोटी बहन को बोली, वो कहीं से भी ऑफिस को जाती। एक्चुअली ये जो मेरा सिम मेरे पास जो है ना मेरे फ़ोन में, वो मेरा सिम नहीं है, मेरी छोटी बहन के नाम पर है। तो इसलिए मैं बोली थी इसको लेके आ सिम। यूजुअली इससे पहले भी एक बार ऐसे ही हो गया था 3-4 साल पहले। आई थिंक कोविड से पहले ही ऐसे हो गया था, मेरा फ़ोन सिम बंद हो गया था ऑटोमेटिकली। ऑपरेटर्स बंद कर दिए थे, एयरटेल ऑपरेटर्स पता नहीं क्यों बंद करे थे, क्या रीज़न था। फिर उसके बाद जाके फिर हमारा जो भी आधार कार्ड है वो सब कुछ देकर हम लोग सिम हमारा लेके आ गए थे। सेम प्रोसेस अब भी हुआ था। उसके बाद सब लोगों का ऐसे हुआ था, मेरी बहन का, मेरी बड़ी बहन, सबके ऐसे हो गए थे। हमारे घर में जितने भी सिम था ऐसे हो गए थे। फर्स्ट स्टार्टिंग मेरा हुआ था, मैं बोली अब सब लोगों तुम्हारा सिम भी ऐसे होता देखो। तो चलो मेरी बहन 1 दिन के बाद लाई, उसी दिन तो नहीं लाई, वो 1 दिन के बाद लेके आई मुझे सिम। तो 1 दिन बिना सिम के मुझे रहना पड़ा। तो बोल रही थी कि तुझे कहीं को सिम ऐसे रह ले तू बोल के बोली। मैं बोली अच्छी बात, अगर कुछ भी बैंक डिटेल्स कुछ भी मेरे नहीं रहते तो मैं आराम से बिना सिम के रहती थी। बट 1-2-3 एक बैंक है, अब उसमें थोड़ा बहुत कैश है, थोड़ा ज़्यादा नहीं। अब कई को तो भी रिस्क लेना, एक सिम रहने नहीं तो भी मेरा क्या है, मैं एक इससे पहले कम सारा 6 मंथ्स बिना सिम के मेरा ही चेकी हूँ। मुझे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं। कई को बात उससे पहले हमारा एक फ़ोन क्या हो गया था, आई सच एक नया फ़ोन ऑनलाइन ऑर्डर करे थे, EMI का था शायद। हाँ, तो अच्छा था, नया वाला था जब वो टाइम पे तो अच्छा चल रहा था। बट थोड़े ही दिन में ऑपरेटिंग सिस्टम उड़ गया था पूरा का पूरा। तो सिर्फ क्या हो गया था, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं, शायद मदरबोर्ड का कुछ प्रॉब्लम था। सिम का स्लॉट ही चला गया था, बाकी का पूरा अच्छा काम कर रहा था, नेट लग रहा था, सब कुछ था। तो मैं उसको क्या है मुझे देने का, वापस रिटर्न करने, मतलब वापस रिटर्न कर क्या करूँ 6 महीने के बाद। उससे पहले होता तो रिटर्न कर देती थी। MI सेंटर को बताए तो पूरा बोले कि मदरबोर्ड पूरा चेंज करना, समथिंग 5,000 या 6,000 लगता बोल के बोले। मैं जब मैं ली थी सो 10,000 का भी नहीं था फ़ोन। तो उसको फिर मैं मदरबोर्ड उतना डालूँ तो मैं समझी ना को बेस्ट है कि मैं ऐसे ही यूज़ कर लूँ। एक 1100 का लोकल का इसमें मैं सिम डाल के रख दूँगी बोल के ऐसे मैं 6 मंथ्स में गुजारी। उसके बाद फिर मैं एक फ़ोन ले ली थी। तो ऐसे मेरे ज़्यादा मैं क्या है फ़ोन पर पैसे वेस्ट नहीं करती। ज़्यादातर हम लोग जितना सस्ता हो उतने फ़ोन में हम लोग काम चला लेते हैं। ऐसा नहीं कि ज़्यादा हाई फाई किसको दिखाना है, हमारे पास ही रहना है फ़ोन। अब सबके पास क्या बोलते हैं, एप्पल ब्रांड, एप्पल के फ़ोन, सैमसंग तो ओके पहले से चल रहा। बट हाई फाई मॉडल्स के हम लोग नहीं लेते। क्यों, सबको उससे क्या फ़ायदा होने वाला है मुझे नहीं मालूम एप्पल से उससे। हाँ, यूट्यूबर्स जो भी लेते हैं उनको कुछ फ़ायदा हो रहा, उनके अच्छे क्लैरिटी आती, पिक्चर क्वालिटी ओके। बट
हम जैसे चुप के बैठने वालों को फ़ोन क्या करने, एक फ़ोन भी नहीं आता, इसमें नंबर सिर्फ है पन की, एक कॉल भी नहीं आता, कुछ भी मैसेज भी नहीं आता। तो चलो मेरी बहन ला ली थी तो मैं इसको सिम डाल के देख रही हूँ, चेक कर रही हूँ, दुआ कर रही हूँ अल्लाह मेरा फ़ोन अच्छा हो जाए। मत अगर सिम सिम का स्लॉट चले गया तो फिर मुश्किल हो जाता मुझे, कहीं को बोले तो फिर फ़ोन करना पड़ता, मतलब फ़ोन लेना पड़ता। अब फ़ोन लेना बोले तो अब मैं फ़िलहाल अब मैं लेने जाऊंगी एज ए मैं यूट्यूबर, मैं यूट्यूब निकाल रही हूँ तो कोशिश करूँगी लेने की, अच्छा सा अच्छा मॉडल लेने की कोशिश करूँगी। तो इसलिए आराम से मुझे 30-40,000 चल जाते हैं, मुझे 30-40,000 अब इस मोमेंट में मुझे 1 रुपया भी वेस्ट नहीं करना है। तो इसलिए मुझे उतना डर लग रहा था। चलो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा फ़ोन अच्छे से यूज़ है। बताओ कौन कौन ऐसा करते, फ़ोन बेसिक मॉडल रख लेके चलते, जब बस एक इंटरनेट आईफोन और सिम चले और थोड़े बहुत ऐप्स भी चले। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं, स्टोरेज भी बल्ला का है, बहुत है स्टोरेज, तो इतना नहीं कि मैं हर ऐप ही डाल लेती हूँ, मैं हर ऐप मेरे फ़ोन में से ही, एडिटिंग ऐप से लेकर सब कुछ। तो चलिए अब यहाँ पर आ गई थी मैं मेरी जाड़ियाँ, हम लोग जाड़ीज बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं प्लीज़ कमेंट करके बोलो। अब जाड़ियाँ पूरे में धोकर रख ली थी, तो जो उसमें मसाला, लाल मसाला ख़त्म हो गया था, तो लाल मसाला, मिर्ची मसाला अब उसको भरने का है। तो भरने के वास्ते मैं यहाँ पर पैकेट, एक्चुअली क्या है ये हम लोग हमेशा आशीर्वाद का यूज़ करते, बट बाबा के फ्रेंड्स मस्जिद वाले जो सर्कल्स रहते ना, उन्होंने गुंटूर आंध्रा साइड मालूम, तो वहाँ पे गए थे तो बाबा बोले वहाँ का लेके आओ, गुंटूर का मसाला बहुत अच्छा रहता। अब तो वहाँ से लेके आए, मुझे इतना 1% का भी नहीं पसंद आया, सच में बोलना बोले तो वहाँ का मसाला तीखा पनिच नहीं है, कितना डाले तो भी उतना तीखाच नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा। मैं 4-4 पल्ली डाल रही हूँ तो उतना भी हमनक नहीं आ रहा, सिर्फ कलर है, कुछ भी नहीं है। वही आशीर्वाद मसाला मैं लेके आई, तो हमारे 4 लोगों के लिए ऑफ पल्ली डाले तो बहुत हो जाता, अगर ज़्यादा है तो भी 1 पल्ली है तो बहुत हो जाता। बट ये लाल मिर्ची का पाउडर समझ में नहीं आ रहा, मैं 4-4 चम्मच डाल रही हूँ फिर भी नहीं आ रहा। तो चलिए अब इसको मैं भर्ती करूँ, थोड़ा सा मैं बाद में पोंछूंगी उसको नीचे, क्यों बोले तो यहाँ पर मैं ठीका लाल है ना, वो भी इसको मैं रिफ़िल करना है, तो बहुत दिन से इसको ला के रखे, बट अम्मी डाले नहीं, मैं भी डाली नहीं, इसको टाइम नहीं मिला। तो चले एक बॉक्स में मैं डाल दूँगी प्लास्टिक के डब्बे में। देखिए प्लास्टिक के कितना मैं अवॉइड करी उतने घर में आते जा रहे। अब इसको भी एक लेना पड़ेगा, जाडी टाइप सिरेमिक के जो रहते हैं ना, वो ले फर्स्ट, जब तक इसमें मैं एक एडजस्ट कर लूँगी। ये ठीका लाल है कलर के लिए जस्ट, अब क्या है वो भी कलर ही है, ये भी कलर ही है, दो भी कलर ही, सालन तो इतना कलर के आ जा रहे। तो चलिए ठीका लाल हो गया, कश्मीरी ठीका लाल अच्छा रहता कलर। अब इसको भी बंद करके रख दे दूँ। एक मसाला भरते इस टाइम ना कभी भी लाल मिर्ची फ़ैन के नीचे मत रखिए, नहीं तो क्या हो जाता आप लोग मालूम ही ना, नाक में चले जाता पूरा घाट पूरी, और छींका दम पदम आतेज रहते। अब यहाँ पर देखिए बाबा ला दिए थे सौदा, राशन सौदा नहीं, क्या है उनको, क्या है मुरबरे बगारने का था। अब तो इसलिए ठंड का बहुत बारिश चल रही, बहुत बारिश चल रही, तो उसका से क्या है बाबा बोले जाके बाबा फर्स्ट ला दिए थे ये मुरबरे, बोले कि बगार के रख, ठंड में बहुत अच्छा रहता, थोड़ा बहुत स्नैक्स आइटम भी है। और ये देखिए मैं भिगा के रखी थी धनिया साबुत धनिया, वो पीने के लिए तो भिगा के रखी थी। चलिए मुरबरे फल्ली की बीज पुटाने ला के मैं चूल्हे के में रख दिया। अब इसको मैं जल्दी से तैयार करूँगी। इसका मसाला यहाँ पर देखिए, थोड़े से लहसुन मैं मिक्सर ग्राइंडिंग जार में डाल रही हूँ, बिना छीले हुए। हाँ इसको छीलना नहीं पड़ता, बिना छीले हुए डालना पड़ता, थोड़े से 1-8-10 लहसुन। अब एक अपने टेस्ट के हिसाब से देखो भी कितना बना रहे क्या नहीं, आप लोग देख सकते हैं, मैं तो ज़्यादा बना रहा हूँ। अब एक शायद आधा किलो का पैकेट है, 1 किलो का पैकेट है, मुझे नहीं मालूम, हमेशा ये इसके पैकेट आधा किलो की पैकेट होंगी शायद ये मुरमुरे की। तो उसकी एक पैकेट पूरा मैं बना देती हूँ, तो एक बघार के रख दिया, तो क्या है मेरी छोटी बहन ऑफिस को भी बॉक्स में लेके जा सकती स्नैक्स के तौर पर। तो उसके वास्ते क्या है मैं अच्छे का
15-20 मिर्चियाँ तोड़ ली थी, शायद 15 थे ही, हुए नहीं हो थे। अब उसको अच्छे से मैं 1 में 2 करके अगड़ा बगड़ा पीस लूँगी मिक्सी जार में। लहसुन को भी धो के डाली हूँ, मिर्ची को भी धो के। लहसुन को ना हमेशा ऐसा डालते समय थोड़ा सा धो के डालिए। लहसुन है वो कुछ भी हो तो थोड़ा बहुत मैं पानी में भिगा के डालती हूँ। अब यहाँ पर देखिए मैं पीस ली थी, ऐसा मोटा मोटा पीस लेना, ज़्यादा बारीक नहीं पीसना, मोटा। अब चलो इसको आ जाती बारी, अब मैं बघार लेती हूँ अच्छे से। बड़ा सा भगोना लेना, ये और बड़ा लेना था, मैं फिर भी मेरे हिसाब से इतना काफ़ी था। आप लोग ज़्यादा बघार रहे तो अभी ज़्यादा बड़ा भगोना ले सकते। अब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ तेल, डाल चुकी हूँ मैं आराम से भर के। देखो अच्छे से डालना पड़ता है, क्यों मतलब कंजूसागी नहीं चलती इधर। यहाँ पर मैं मुरबरे बघार रही हूँ ना, तो कंजूसागी नहीं चलती। चलो अच्छे से तेल डाली हूँ। यहाँ पर मैं देख रही हूँ राई, और राई भी मैं डाली हूँ, डाल दी 1 चम्मच शायद, हाँ 1 चम्मच, ज़्यादा नहीं। वैसे भी राई डाले तो बेकिस, नहीं डाले तो बेकिस, थोड़ा सा स्लाइटली चेंज होता टेस्ट, बट कुछ भी इसमें फ़ायदा नहीं। कई को बोलते तो नीचे जाके बैठ जाते पूरे। मैं लास्ट में दिखाऊंगी जब मुरबरे बनने के बाद, ख़त्म होने के बाद, इन द सेंस हम एक डब्बे में भर के रखते ना, ख़त्म हो जाते ना, जब पूरे राई नीचे रहते, नमक और राई नीचे रहते, उसका इसलिए मैं, मुझे पसंद नहीं है राई डालना। ज़ीरा हो राई पाउडर भी डाल सकते हैं, बट क्या है वो भी निकल जाते भी मोस्टली। बात देखो राय चटर पटर हमारे से बातें करने लग रहे। जब तक वो राय हमारे, जल्दी से जाओ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलो यहाँ पर देखिए मैं डाल दी सूखी मिर्ची और करेपाक। सूखी मिर्ची 2-3 डाल सकते हैं, नहीं तो भी चलता, बट डालना अच्छा दिखता, थोड़ा बहुत कलरफुल अट्रैक्टिव दिखता। अब यहाँ पर मेरी से एक गलती हो गई, आप लोग प्लीज़ एक गलती नको करो। क्या करती, मैं फुटाने डालती थी। फर्स्ट में फली के बीज डालना था, 1 मुट्ठी भर फुटाने डाल दी मुझे। फिर बाद में ख्याल आया, अरे पहले फली के बीज डाल लेना था, अच्छे से कलडे होने के बाद फुटाने डालना था। तो उसका ऐसे क्या करी, फिर बाद में मैं 2 अच्छे मुट्ठी भर में फली की बीज डालती, जितना हमारे हाथ की मुट्ठी रहती ना उतना मैं डाल दी, तो ताकि फली के बीज अच्छे से तले जान दे, अच्छे से कलडे हों दे। उसके बाद मैं फुटाने डालूँगी। जितना पड़ जान दे। अब क्या आप ही कर सकते नहीं उसे, अब क्या कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। अब चलो, अब इसके बाद थोड़ा सा अच्छे से इनको तलेंगे, भूनेंगे और इनको थोड़ा सा कलरफुल बनाएंगे। अब यहाँ पर देखिए थोड़े से लहसुन भी मैं डाली हूँ कुचल कर, थोड़ा मतलब एक 5-6 पोतियाँ, ज़्यादा नहीं, जस्ट अगड़ा बगड़ा कुचल कर डाली, ज़्यादा नहीं। ये मुरबरे में क्या है मालूम, फली की बीज और पुराने बहुत मज़े के दिखते, और कुछ लोग इसमें थोड़ा सा खारा भी मिलाते, बट मैं नहीं मिलाती। और हमारे कर्नाटक में क्या है, मंडक्की बोलते हैं एक्चुअली इसको। मंडक्की के साथ क्या डालते मालूम, मिर्ची बोलते, मंडक्की मिर्ची बोलते एक्चुअली। मिर्ची बोले तो मिर्ची के जो हम लोग भजिए डालते हैं ना, वो वाले। तो ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा रहता, दिखाऊंगी एक दिन। अब इसके बाद यहाँ पर डाल दी मैं अब 1 मुट्ठी भर फुटाने। कई को बोलते फली के बीज ऑलरेडी तले गए, फुटाने भी थोड़े से तले जान दे, थोड़ा सा इनमें कलडापन। यहाँ पर देखिए मैं क्या दिखा रही हूँ, बार बार मालूम, फली के बीज तले गए तो ऐसा होता बोल के मैं आपको दिखा रही थी। अब चलो, फली की बीज भी अच्छे से तलेगी, फुटाने भी तले गए। अब नेक्स्ट बारी आती, जो मैं पहले से बना हुआ मसाला रखी थी, वो वाला जो मसाला, मतलब इन द सेंस हरी मिर्ची का पेस्ट और लहसुन, हरी मिर्ची और लहसुन मिला के पेस्ट बनी थी ना, वो वाला। और हल्दी देखिए अच्छे से भर के डालिए, अच्छा सा 1 टेबल स्पून फुल भर के डालिए। कई को बोलते हल्दी ये मेन इंग्रेडिएंट है, अगर कलर नहीं आया इसमें तो मुरबरा में तो कौन भी नहीं खाते। चलिए जल्दी से इनको तलेंगे, थोड़ा बहुत मिर्चियों को तलेंगे, ताकि मिर्चियों में क्या है, थोड़ा सा हरा बास रहती भाई, हरियाणवी बास बोलते हैं एक्चुअली। हरियाणवी मतलब इन द सेंस कच्ची बास, ग्रास मतलब घास की बास टाइप बोलते हैं ना, वैसे वाली कच्ची कच्ची बास रहती, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हरियाणवी बास बोलते हैं। अच्छे से मसाला तले जाना। अब उसके बाद मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ मुरबरे को। नमक भी डाली मैं पहले, मैं एक अच्छे से
टेस्ट भर के, मतलब टेस्ट के हिसाब से डाली थी। अच्छा से चम्मच भर के मैं डाली थी मुरब्बा, नमक जितना मैं मुरब्बा ली थी ना उतना मुझे मालूम है जितना लगता बोल के मैं डाली थी। जो मैं बोली ना, एक पैकेट मुरब्बे ली थी तो 1 चम्मच में डाल दी तो आराम से उतना नमक काफ़ी है। अब देखिए अच्छे से मैं डाल के अच्छे से मिक्स करी मैं पूरे मुरब्बे को। माशाल्लाह देखिए मिक्स होने के बाद कितने अच्छे से दिख रहे, और थोड़े लगते बट मैं बाद में शायद अभी थोड़ा मसाला अंदर है दिख रहा तो और थोड़े मुरब्बे लगते तो उसके बाद मैं डालूँगी। मुरब्बे क्या है, फर्स्ट हम लोग क्लीन करके रख लिए थे तो कुछ भी नहीं था माशाल्लाह, पूरे पकीज़े थे, कुछ भी ऐसा कचरा वगैरह या धूल भी नहीं थी। तो उसके वास्ते क्या है डाल दिया डायरेक्ट। अब थोड़ा अम्मी छान के दिए थे, देखिए पर मसाला अभी भी ज़्यादा है। और ये एक्चुअली आधे पैकेट का है, पूरे पैकेट में डाल के पूरा एक पैकेट में बना दी थी पूरा। क्या है बोले लास्ट में थोड़ा सा भगोना कम पड़ गया था, हलाने के वास्ते बहुत तकलीफ़ हो रही थी तो ऐसे वैसे करके तकलीफ़ पड़ के तिप्पल पड़ के हला दी कैसा कि करके। अब उसके बाद पूरा ठंडा होने के बाद इसको क्या है एक कंटेनर में शिफ्ट कर रही, कहीं को बोले तो इसको मैं हम लोग स्टोर करके खाते ना, कभी भी शाम के वक्त चाय के साथ खा सकते हैं, या कर्नाटक में हम लोग बोलते ना इसको मिर्ची के साथ शाम को इसके साथ मिर्ची के बज्जी बोलते हैं ना, वो वाला रख ले खाते हैं। ऐसा भी खा सकते बट एंजॉय तो करना चाहिए था। बारिशों के दिनों में गरम नहीं रहते, फिर भी थोड़ा बहुत नमकीन रहते मुँह को, इसलिए तो बना के हमेशा स्नैक्स के तौर पर रख लेते। चलिए ये हो गया मेरा आज का ब्लॉग और ये रेसिपी आपको मुरब्बे की रेसिपी या वंडक की रेसिपी कन्नड़ में, और तेलुगु में क्या बोलते मुझे नहीं मालूम, थोड़ा बहुत सोचना पड़ रहा है इसको क्या बोलते हैं, मुरमराल बोलते शायद इसको, हाँ। और चलिए आप देखिए आपको अच्छे दिख रहे होंगे, फल्ली की बीज अच्छे से तले जाना जब भी जिसमें मज़ा भी आता। उम्मीद है आप ये वाला ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो एक लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। जो पहली बार देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। ये वाली रेसिपी अगर आप डिफरेंट लगी, यूनिक लगी तो मुझे मालूम है यूनिक भी है, डिफरेंट भी है थोड़ा सा। उम्मीद है आपको पसंद आए। चलो मैं चलती हूँ, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।